नाम तो बदले नहीं जाएंगे लोगों के, ये मैं मुसलमान हूँ आप हिंदू हैं, वो कोई ब्राह्मण है कोई दलित है, वो तो रहेंगे ना क्लास के अंदर। देखिए मसला ये आता है कि हमारे यहाँ नमाज एसेंशियल पार्ट है, लेकिन कोई आदमी नमाज ना पढ़े तो वो धर्म से बाहर नहीं निकल जाता। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये बात हुई थी ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी चलेगी, तो ये इस मुसलमान पे क्यों नहीं होता है? महिलाओं को इस्लाम ने तमाम हक दिए हैं, जो चाहे वो कर सकती है कुछ लिमिटेशन के साथ में। अतातुर्क ने जो कुछ किया था वो मजहब के खिलाफ रिवोल्ट था, वो इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं थी कि आप हिजाब उतार दें तो भी आप इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अतातुर्क ने तो इस्लाम को देश निकाला दिया था वहां पे। अब नाउ इस्लाम इज रिटर्निंग बैक टू तुर्की। अनकट के साथ इस वक्त वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कासिम रसूल इलियास साहब हैं, उनसे हम बात करने जा रहे हैं। जो कर्नाटक हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, जो हिजाब का जुड़ा पूरा मामला है, उसके ऊपर कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि ये एसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का, तो उसी पे हम बातचीत करने आए हैं यहाँ पे। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अगर कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये बात कही है कि ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि कौन सी चीज किस मजहब का एसेंशियल पार्ट है नहीं है, ये कोर्ट का डोमेन नहीं है। ये कोर्ट नहीं तय कर सकता कि भाई ये आपके यहाँ एसेंशियल पार्ट है, ये नहीं है। देखिए मसला ये आता है कि हमारे यहाँ नमाज एसेंशियल पार्ट है, लेकिन कोई आदमी नमाज ना पढ़े तो वो धर्म से बाहर नहीं निकल जाता, गुनाह करता है वो। इसी तरह कोई लड़की हिजाब नहीं ओढ़ रही है, सर नहीं ढाक रही है, तो वो एक गुनाह का काम कर रही है, वो धर्म से बाहर नहीं निकल जाती है। तो इस बुनियाद पे ये फैसला करना है कि जो चीज़ धर्म से किसी आदमी को बाहर निकाल दे वही एसेंशियल प्रैक्टिस है और बाकी चीज़ें एसेंशियल प्रैक्टिस है, ये बात सही नहीं है। तो जिन्हें कोर्ट में जैसे इसी बिनाह पे मतलब पिटीशन डाली गई थी कि ये एसेंशियल पार्ट है, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट ने मतलब कंसल्टेशंस की होगी। वहां पे एक महिला जज हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से आती हैं, तो आई अजूम कि उनको भी मतलब जानकारी रही होगी इस्लाम की। देखिए पहली बात तो यह है कि ये एक बात समझना कि कोई जज को इस्लाम की जानकारी है या नहीं है, हाँ ठीक है, अजम्पशन पे भी। तो ये जानकारी जितना उस धर्म के मानने वालों को, उनके स्कॉलर्स को, उनके उलमा को होगी, वो जानकारी किसी जज को नहीं हो सकती है, एक बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पे सिर्फ एक बात नहीं कही गई थी, ये बात कही गई थी कि ये पर्सनल लिबर्टी का इशू है, ये जो है राइट टू डिग्निटी का इशू है, ये आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 से कवर होता है। ये हमारा संविधान ये बात भी कहता है कि किसी को भी आप धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, रेस के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, पहचान के आधार पर। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है मुस्लिम कम्युनिटी का। तो ये फैसला जो है वो बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। लेकिन जो जजमेंट आया है, जजमेंट में यही बोला गया है कि जैसे आर्टिकल 25 का हवाला दिया गया था, जजमेंट में यही बोला है कि उसको वायलेट नहीं करता। दूसरी बात ये कही गई कि जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उसी तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपना जो नियम है वो बनाने का पूरा हक है, और अगर मतलब वो कोई नियम बनाते हैं और वो सब पे लागू नहीं हो तो एक सेग्रीगेशन दिखेगा। मतलब अगर कोई कुछ लोग अलग तरीके का अटायर पहन के आ रहे होंगे तो बिल्कुल अलग दिखेंगे। नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि ये सिर्फ वो तो पूरा यूनिफॉर्म लड़कियां पहन रही है और सिर्फ सर पे ढाक रही है, वो स्कार्फ पहन रही है, और वो ऐसा नहीं था कि वो यानी वो पहले से नहीं पहन रही थी, वो पहले से पहन रही थी, उसमें आ रही थी, कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं थी। एक बार ऑब्जेक्शन रेज किया गया और कहा गया कि ये नहीं पहन के आना चाहिए। मैं इसकी पॉलिटिक्स पे आऊँगा। मेरा एक सवाल ये है कि अगर आप बता रहे कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस है, तो इसका जैसे कुरान से ड्रिवन रिलीजन है इस्लाम, तो इसका जिक्र है कहीं कुरान में? अगर है तो मान लीजिए कोई रेफर करना चाहे तो आप प्रिसाइजली बता सकते हो उसको ये रेफरेंस कहाँ पे मिलेगा? सूरह अहज़ाब की आयत है, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि तुम अपने सर पे और अपने सीने पर पल्लो यानी वो डाल दिया करो, पर्दा डाल दिया करो, हिजाब किया करो। तो और आप जब चाहे देख सकते हैं, अदालत भी देख सकती है कुरान शरीफ से आयत। एक शिबा असलम फहमी है, सोशल एक्टिविस्ट है, महिला अधिकारों पे मतलब काम करती रही मुस्लिम महिलाओं के। उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो सेग्रीगेशन है उसकी तो बात है कुरान में, लेकिन वहीं पर मतलब उसमें कहीं पे भी कपड़े की बात नहीं है। जो जिस तरीके से कपड़े को पर्दा मान लिया गया, सेग्रीगेशन है लेकिन कपड़ा नहीं है। देखिए शिबा असलम फहमी साहिबा को बात पूरी तरह मालूम नहीं है। सेग्रीगेशन तो ये कहा गया कि भाई सेग्रीगेशन का ये मतलब नहीं कहा गया भाई मर्द औरत अलग अलग हों, ये बात तो सही है, लेकिन पर्दे की बात है उसके अंदर। यानी ये बात कि अपने सर को
ढांक लिया करो यही और माफ अपने कीजिएगा, उन्होंने यही मना किया कि मतलब कहीं पे भी कपड़े का जिक्र नहीं है, कहा गया कि अलग अलग रहें, लेकिन मतलब ढकने की बात कहीं नहीं है किताब में। की बात है। मैं कह रहा हूं आपसे, ये आयत जो मैंने कोट किया आप सामने, सूरह अहज़ाब की आयत, उसके अंदर मौजूद है। मेरा एक सवाल और था कि आपको ये पॉलिटिकल लग रहा है, आपको क्यों लगता है कि सोशल होने से ज्यादा ये पॉलिटिकल है? ये पॉलिटिकल इसलिए है कि एक पर्टिकुलर धर्म के मानने वाले जो है उस पर एजुटेशन करते हैं। भाई अगर लड़की इस हिजाब स्कूल में हिजाब पहनकर आ रही है तो ये स्कूल का और उस लड़की का मामला है, वो स्टूडेंट का मामला है। बाकी लोगों पे एजुटेशन करने की क्या जरूरत है? उनका तो धार्मिक इशू नहीं था वो। नहीं, लेकिन इस पे तो मतलब जैसे फरवरी के पहले हफ्ते में आई थिंक 6 फरवरी को इस पे तो सरकार ने एक सर्कुलर निकाला, नियम तो सरकार ने बनाया। सरकार का सर्कुलर भी ये एक्स्ट्रा चीज है। भाई जब आप ये अदालत ये कहती है कि ये स्कूल को इंटरिम जो ऑर्डर दिया गया था उसमें ये कहा था कि ये स्कूल में जहां ये कमेटी मौजूद है जो यूनिफॉर्म तय करती है वहां तक सीमित था मामला। सरकार को ये ऑर्डर देने की क्या जरूरत थी? सरकार भी जाहिर है कि जब ऑर्डर देती है तो उसको पॉलिटिकल इशू बना रही है वो। आपको लगता है कि सरकार ऑर्डर दे रही तो पॉलिटिकल इशू, लेकिन अब तो कोर्ट ने भी आप होल्ड कर दिया इसको। मान लीजिए देखिए 3 चीजें हैं, एक सरकार नियम बनाती है, दूसरा स्कूल इसको इंप्लीमेंट करते हैं, तीसरा इसका विरोध होता है, फिर मामला कोर्ट में जाता है। तकरीबन आधा दर्जन बच्चियां हैं जो कि कहती है हमारा आर्टिकल 25 वायलेट हो रहा है। कोर्ट 3-4 बिंदुओं पे जब इसमें मतलब डिलिबरेट करता है कि उनका आर्टिकल 25 वायलेट हो रहा है या नहीं, सरकार या स्कूल ने नियम बनाते हुए अपने दिमाग लगाए या नहीं, ठीक है, स्कूल नियम बना सकते हैं कि नहीं इसको लेके। तो इन सारी चीज़ों पे जो 4 बड़े पॉइंट से जजमेंट मैंने पढ़ा तो उन चारों में सरकार तो जो है हाईकोर्ट जो है कर्नाटका, वो तो मतलब चारों पॉइंट्स में ये कह रहा है कि मतलब सरकार की या स्कूल की कोई गलती नहीं, ना तो आर्टिकल 25 वायलेट हो रहा है। देखिए मैं तो अदालत के फैसले पे ही बात कह रहा हूँ आपसे, जजमेंट पर ही बात कह रहा हूँ कि ये वायलेट हो रहा है आर्टिकल 25, ये इसेंशियल प्रैक्टिस में आता है। अदालत कह रही है इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं, हम कह रहे हैं इसेंशियल प्रैक्टिस है। हु विल डिसाइड? जैसे वापस से इस पे लौटते जो ताज़ा मामला है, ताज़ा मामले में जैसे एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि ये जैसे मलेशिया जैसे देश हैं या मिडिल ईस्ट के देश हैं, या उनके यहाँ की प्रैक्टिस रही है हिजाब की, बुरखे की, जो मतलब इम्पोर्टेड है इंडिया में, या हमारे यहाँ शुरू से नहीं रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लाम में हिजाब की प्रैक्टिस हमेशा से रही है, जब से इस्लाम है। बात सिंपल सी इतनी है, अटायर में फर्क हो सकता है। आप पूरा हिजाब पहने या आप लिबास पहने और स्कार्फ बांध लें। इस्लाम ने जिस्म को, औरत को जिस्म को ढकने के लिए कहा है, अपने जिस्म को ढकने के लिए कहा है। बाज लोगों के नजदीक चेहरे का पर्दा भी है, बाज लोगों के नजदीक चेहरे का पर्दा नहीं है, तो दोनों प्रैक्टिस पे लोग अमल करते हैं। आप इसको बॉडी कंट्रोल के तौर पे नहीं देखते? खासतौर से मतलब जो कपड़े को लेके नियम बनते हैं, मैक्सिमम नियम जो है वो जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए तो या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाए तो मैक्सिमम रूल्स जो है वो महिलाओं के लिए होते हैं। देखिए रूल तो इस्लाम में महिलाओं के लिए भी है और जेंट्स के लिए भी है। कपड़े से जुड़े मतलब वापस से सवाल, मतलब कपड़े का जो मामला है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए या कई बार सरकार बना दे, हमेशा बात महिलाओं की आती है। आपने कोई उदाहरण देके बताया कि लड़कों के लिबास पे आखिरी बार 2-4 बड़े मुद्दे जब बवाल हुआ हो? नहीं, बवाल हुआ यानी वो बहस नहीं है, लेकिन इस्लाम ने मर्दों को भी बताया है और यानी जेंट्स को भी बताया कि उनका लिबास कैसा होना चाहिए, औरतों को बताया किसको लिबास कैसा होना चाहिए। उसके बुनियादी वजूहात हैं। आप आज के ज़माने में आप ये कहते हैं कि आप देखिए पूरा हमारे यहाँ जो विमेन लिबरेशन की तहरीक चली थी, तो हमारे देश में यहाँ दिल्ली में भी बड़े बड़े एजुटेशन हुए थे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये बात हुई थी ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी चलेगी। तो ये इस मुसलमान पे क्यों नहीं होता है? अगर वो लड़की ये कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं बुर्का पहनना चाहती हूँ, मैं हिजाब करना चाहती हूँ, व्हाई यू इंटरफेयर? वो आज़ादी वहाँ क्यों नहीं होती है? उसमें एक सवाल ये उठता है कि महिलाओं को अपने घर की चारदीवारी में या घर के चारदीवारी के बाहर उनको इतना हक है, वो इतनी पावरफुल हैं कि वो मतलब इसको असर्ट कर पाए, इसको प्रैक्टिस कर पाए? जी बहुत हक है। देखिए तवक्कुल करमान जो यमन की लेडी है जिसको नोबेल प्राइज मिला है, और वो किस वजह से मिला है? वो बाहर निकल के काम करती थी पर्दे के साथ में। इसी तरह से आपको इंडिया के अंदर भी बहुत सारी औरतें मिल जाएंगी, लड़कियां मिल जाएंगी जो प्रैक्टिसिंग है, यानी रिलीजियस करती है, अमल करती है, लिबास पहनती है, हिजाब पहनती है, और वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, मुख्तलिफ जगहों पर है। अभी अमेरिका के अंदर एक जज को अपॉइंट किया गया, ब्रिटेन में एक जज अपॉइंट की गई है, वो भी हिजाब पहनती है। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो कांग्रेस की मेंबर है वो भी हिजाब पहन के आती है, उसके लिए कानून बदला गया वहाँ का।
तो ये बात कि लड़कियां हिजाब अगर करती है तो आगे नहीं बढ़ सकती, तरक्की नहीं कर सकती। नहीं, मैंने तो दो चीजों से मिक्स हो गई। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आपने जो कहा कि मतलब माई बॉडी माई चॉइस वाला जो स्लोगन चला था, कैंपेन चला था, तो उसमें बस ये समझना चाह रहा हूँ कि चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट आइडेंटिटी, महिलाओं को अमूमन इतना हक होता है कि वो अपने अपने मतलब डिजायर को प्रैक्टिस कर पाए, जो वो चाहती है जिंदगी में वो कर पाए। महिलाओं को हर वो हक हासिल है जो मर्द को। फैमिलीज में आप ये कह रहे हैं? नहीं, इस्लाम के अंदर मैं कह रहा हूँ आपको महिलाओं को बराबर के राइट दिए हैं। इस्लाम किसी लेकिन वो फैमिली में ट्रांसलेट होता है क्या? मेरे आपके परिवारों में? चलिए मान लीजिए एक बार को हाइपोथेटिकली आपके मेरे परिवार में थोड़ी लिबर्टी होगी, हमने स्पेस वो दिया होगा। यूजुअली महिलाएं मतलब समाज में या घर की चारदीवारी में उनको उतना हक होता है कि वो जो चाहती है वो कर सकें। महिलाओं को इस्लाम ने तमाम हक दिए हैं, जो चाहे वो कर सकती है, कुछ लिमिटेशन के साथ। वो लिमिटेशन यही है कि वो लिबास सही से मॉडेस्ट लिबास पहन के बाहर जाएं। वो हर काम कर सकती है, मतलब वो यानी पढ़ाई कर सकती है, वो जॉब कर सकती है, वो जो है डॉक्टर बन सकती है, वो इंजीनियर बन सकती है, वो पार्लियामेंट जा सकती है, वो हर काम कर सकती है। और आप देख रहे हैं दुनिया के मुस्लिम मुल्कों के अंदर सब काम कर रही है महिलाएं, पर्दे के अंदर रहते हुए। आप जब बता रहे कि पर्दे के अंदर रहते हुए तमाम काम कर रही हैं, तो फिर मतलब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें मतलब टर्की की बात थी और अतातुर्क के दौर की बात थी कि जब उन्होंने मतलब अपने यहाँ रिफॉर्म शुरू किए तो उनके ब्यूरोक्रेसी ने ऐसे नियम बनाए थे जिसके बाद मतलब पर्दा हटा। तो ऐसे भी उदाहरण है कि बड़े सारे कंट्रीज ने ऐसे प्रैक्टिसेस को या तो बैन किया है या हटा है ना? तो वो तो जैसे दो स्कूल ऑफ थॉट्स की आप बात कर रहे थे। नहीं, स्कूल ऑफ थॉट नहीं है ये। नहीं, स्कूल ऑफ थॉट नहीं, मतलब मैं बस वो बोल रहा हूँ कि दो तबके हो सकते हैं, दो तरह की सोच हो सकती है। एक अतातुर्क के जमाने वाली टर्की वाली, और ऐसी और कंट्रीज है जिन्होंने इसको बैन किया है या रोका है, और दूसरा जो आप कह रहे हैं। अतातुर्क ने जो कुछ किया था वो मजहब के खिलाफ रिवोल्ट था। वो इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं थी कि आप हिजाब उतार दें तो भी आप इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अतातुर्क ने तो इस्लाम को देश निकाला दिया था वहां पे। अब नाउ इस्लाम इज रिटर्निंग बैक टू टर्की। तो वो अतातुर्क ने वो किया था इसलिए मुसलमान वो करें, ये बात सही नहीं है। अतातुर्क ने बहुत सारे ऐसे काम किए। उसने क्या नमाज को अरबी को खत्म करके तुर्की ज़बान में नमाज चलाई, अजान तुर्की ज़बान में चलाई। तो जाहिर है कि वो तमाम चीजें वो एक तरह से मजहब से रिवोल्ट था। तो अतातुर्क इज नॉट ए आइडियल पर्सन फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, जाते जाते एक आखिरी सवाल ये है कि आपको लगता है कि सेक्युलर इंडिया में एक अलग किस्म की बहस को शुरू करने का ये मतलब जरिया बन सकता है ये वाला जजमेंट? क्योंकि जैसे मान लीजिए एक अगर रिलीजियस सिंबल को कैंपस पे हटाने की बात होगी, स्कूल उसको लेके अगर नियम बनाएंगे, तो कल के फिर बाकी रिलीजन के जो रिलीजियस सिंबल्स हैं उन पे भी बात होगी। तो नो डाउट एक सेक्युलर इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे मतलब जो आइडेंटिटी होगी वो कॉमन आइडेंटिटी होगी, कोई अलग से मतलब किसी की आइडेंटिटी दिखाई नहीं देगी। नहीं, आप मुझे बताइए कि क्या ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की आइडेंटिटी चाहता है क्या? तो स्कूल इसी तरीके, सरकार स्कूल इसी तरीके के नियम बना रहे हैं और कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसको वैलिडिटी दी है। अब मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट चला जाए, अभी तक की तो स्थिति यही है। नहीं, मैं बात ये कह रहा हूं आपसे कि जब आप ये कहते हैं कि एक तरह का नियम बना दिया जाए, एक तरह का अगर आप नहीं आपसे समझना चाह रहा हूँ, अगर एक तरह का लिबास बना दिया, एक तरह का यूनिफॉर्म बना दिया, तो आपका कहना यह कि उससे डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। नाम तो बदले नहीं जाएंगे लोगों के। ये मैं मुसलमान हूं, आप हिंदू हैं, वो कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, वो तो रहेंगे ना क्लास के अंदर। उससे तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आई ना। एक रिलीजन हो, एक कास्ट हो, तो आप कहेंगे यूनिफॉर्मिटी आ गई है। लेकिन इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री। इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, तो डाइवर्सिटी हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। आप उसको खत्म नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलरिज्म का ये इशू नहीं है कि मजहब के खिलाफ है कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहता है कि आप अपनी मजहब को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, ये सब चीजों की इजाजत देता है धर्म, आपका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये मंशा नहीं है कि यहां पर सेकुलरिज्म का मतलब ये हुआ कि मजहब से आजाद होकर जिंदगी गुजारें। नो नो नो, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी तौर पर यह कहता है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। स्टेट विल बी सेकुलर बट पीपल दे कैन प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन। ठीक, तो ये जो पूरा मसला है मतलब जनवरी से शुरू हुआ, अब हम मार्च के मिड में हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, उसके बाद ऐसी उम्मीद है मतलब इस तरीके जो बातचीत चल रही है उसके बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि ये मामला नाना करते सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो जो मुद्दा है, जो टॉपिक है वो बना रहेगा। और हम शुरू से ही इसको थॉरोली फॉलो कर रहे हैं। हमने पिछली बार भी 2-3 स्टोरीज की थी इसके बाद, और अब आपको जो स्कॉलर्स हैं, जो इस्लाम की जानकारी रखते हैं, उनकी बातचीत सुना रहे हैं और इसके बाद भी हम इस मुद्दे पे बने रहेंगे। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं अनकट। मेरा नाम है तरुण।